अच्छा, अदर बीटा लैक्टम ड्रग्स में हमारे पास दो ग्रुप्स आएंगे, एक मोनोबैक्टाम और एक कार्बापेनेम्स। ठीक है, मोनोबैक्टाम में एस्ट्रोनैम है। अच्छा, ये याद रखना कि ना ये दोनों जो मोनोबैक्टाम और कार्बापेनेम्स है ना, इनको हम अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के साथ देंगे। ठीक है, एस्ट्रोनैम को तो हम देंगे ही अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के साथ, और जो कार्बापेनेम्स में कोई भी है जैसे इमीपेनेम या डोरिपेनेम, उसको हम देंगे सूडोमोनल इन्फेक्शन जब होंगे तब हम देंगे अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के साथ। अच्छा, एक यहाँ पे कंसेप्चुअल बात ये है कि हम अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के साथ क्यों देते हैं, पता है? क्योंकि ये जो ड्रग है उसकी अपटेक यानी कि एब्जॉर्प्शन को ना ये क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म की जो सेल वॉल है उसके अंदर परफोरेशन को इंक्रीज़ करती है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, इसीलिए एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट हम प्रोड्यूस करने के लिए ना हम ये उसके साथ देते हैं ताकि ज़्यादा इफेक्टिव रहे ये एस्ट्रोनैम और कार्बापेनम जो भी है ना, जिसको हम अमाइनोग्लाइकोसाइड, जिस ड्रग को हम अमाइनोग्लाइकोसाइड के साथ दे रहे हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव हो, क्योंकि ज़्यादा परफोरेशन और अब्जॉर्प्शन हो उसके लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना। ठीक है, अब एस्ट्रोनैम है इसका, ये देख लेना कि देर इज़ नो क्रॉस एलर्जेंसिटी विद पेंसिलिन। ठीक है, यानी कि अगर कोई पेशेंट इज़ एलर्जिक टू पेंसिलिन तो हम पेंसिलिन की जगह उसको एस्ट्रोनैम दे सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो उसका निमोनिक है पाकिस्तान है एस्ट्रोनैम का। ठीक है, PKS, सिर्फ ये तीन है पाकिस्तान में PKS याद करने वाले। ठीक है, वो पिक्चर आपको सेंड कर दूंगा। फिर उसके बाद कार्बापेनम्स में क्रॉस एलर्जेनिसिटी ऑफ इमीपेनम विद पेंसिलिन। अब इमीपेनम यहाँ पे होगा ना, उसकी क्रॉस एलर्जेनिसिटी पेंसिलिन के साथ होती है, बाकियों की नहीं होती। यानी कि अगर कोई पेशेंट पेंसिलिन से एलर्जिक है तो वो इमीपेनम से भी एलर्जिक होगा, उसको इमीपेनम नहीं देंगे हम किसी सूरत। अ, और इसके अंदर जो बात है कि ये सूडोमोनल इन्फेक्शन के लिए हम उसके अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के साथ देंगे ताकि इसकी परफोरेशन अब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छी तरीके से हो सके। ठीक है, और इसका पेंसिलिन के साथ क्रॉस रिएक्टिविटी होती है इनकी भी। और इसके अलावा हाँ, इरटापिनम के अलावा बाकी जो होंगे ना वो इसमें यूज़ होंगे हमारे पास सूडोमोनल इन्फेक्शन में, पता नहीं इस किस्म की एक बात है वो देख लेना आप। अच्छा, इन्हें एक और बहुत अहम बात ये है कि इमिपेनम इज़ रैपिडली इनएक्टिवेटेड बाय रेनल डिहाइड्रोपेप्टाइडेज 1। ठीक है ना, तो इसीलिए जो एंजाइम है ना रेनल डिहाइड्रोपेप्टाइडेज 1, इसका इनहिबिटर है हमारे पास सिलास्टैटिन, उसके साथ हम इसको देते हैं। अब यहाँ पे दोबारा ये बात आ गई सिनर्जिस्टिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए उसके इमिपेनम का। ठीक है, हम ये देंगे, ये एग्जांपल्स हैं, ये याद रखना, आगे एक SCQ आएगा उसके हवाले से ये एग्जांपल्स आपने लिखनी होगी उसके अंदर। ठीक है, इसलिए आपको जोर देके बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, अब जैसे यहाँ पे रेनल डिहाइड्रोपेप्टाइडेज 1 को इनहिबिट करेगा सिलास्टैटिन ना, ठीक है, इमिपेनम के साथ हम इसीलिए देंगे ताकि उसका वो इनएक्टिव ना हो जल्दी। इसी तरह बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर जो के आगे है क्लेवलिनिक एसिड, सल्बैक्टाम और टाज़ोबैक्टाम, ये हम देंगे जो पेंसिलिनेज ससेप्टेबल ड्रग्स होंगी ना उनके साथ, ताकि एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो, उनकी ब्रेक डाउन ना हो और इफेक्ट ज़्यादा शो कर सकें। ठीक है, ये अगला टॉपिक है इसी का। खैर, अच्छा, पहले जो ये है कार्बापेनम की टॉक्सिसिटी भी कर लेना, यहाँ से कोई यूनिवर्सिटी क्वेश्चन नहीं आया आज तक। ठीक है ना, लेकिन ये है कि ये है इनमें से ना MCQ आ जाता है एक दो, वो मैं आपको बता दूंगा। और इसके अलावा ये आ जाता है कि हम क्लेवलिनिक एसिड को हम ये पिपरासिलिन या टिकारसिलिन या इस किस्म की जो पेंसिलिन ससेप्टेबल ड्रग्स हैं उनके साथ क्यों देते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ें हैं जो सिंपल सिंपल वो आ जाती हैं SCQ के अंदर। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और निमोनिक है कि ना क्लेवलिनिक एसिड वाला। ठीक है ना, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स का, कि दे आर मोस्ट एक्टिव अगेंस्ट प्लाज्मिड इनकोडेड बीटा लैक्टमेजेस। ठीक है ना, और एंड दे आर नॉट गुड इनहिबिटर्स ऑफ इंड्यूसिबल क्रोमोसोमल बीटा लैक्टमेजेस। ठीक है, अब आपने ये याद रखना है कि प्लाज्मिड इनकोडेड कौन से हैं। प्लाज्मिड इनकोडेड को याद करने का ये तरीका है कि हर चैप्टर, ये जो लेवेंसन है ना, उसको दिमाग में लेके ना हर चैप्टर में से एक एक बैक्टीरिया उठाते जाना। ठीक है, पहला है ग्राम पॉजिटिव, हमारे पास क्या, हाँ, ग्राम पॉजिटिव कोकाई है ना, उसमें से आपने स्ट्रेप्टोकोकाई को उठाना है। ठीक है, फिर ग्राम नेगेटिव कोकाई वाला चैप्टर है उसमें से आपने गोनोकोकाई को उठाना है। ठीक है, फिर उसके बाद ग्राम नेगेटिव रोड्स एंटेरिक वाला जो चैप्टर है उसमें से इकोलाई को उठाना है, और ग्राम नेगेटिव रोड्स रेस्पिरेटरी वाला है वहाँ से अपने H इन्फ्लुएंजा को उठाना है। ये सारे हो गए प्लाज्मिड इनकोडेड बीटा लैक्टमेसेस। ठीक है, और जो दूसरे हैं नॉट गुड इनहिबिटर्स ऑफ इंड्यूसिबल क्रोमोसोमल बीटा लैक्टमेसेस जो होंगे ना, वो उसका निमोनिक है सर एंटर्ड अ सूडो वर्ड। ये आप लिख लेना क्योंकि मेरे नोट्स में नहीं है, ये मैंने बुक पे लिखा हुआ है। सर से सिरेटिया, एंटर्ड से एंटेरोबैक्टर, आ सूडो, सूडो से सूडोमोनास, वर्ड से वर्ड। ठीक है, सर एंटर्ड आ सूडो वर्ड, ये इसका निमोनिक है। बस, फिर अगला टॉपिक बताता हूँ।